मनी रिफ़ंड प्रोसेस क्या है। बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो जाता है, पैसे कोई सामने वाला ले लेता है, बदले में आपको वो चीज़ें नहीं देता है, धोखाधड़ी हो जाती है। आप ऑनलाइन साइबर क्राइम के पोर्टल पे 1930 पे कंप्लेन करते हैं। उसके बाद अब मेरे वो पैसे जो होल्ड इन हो गए हैं सामने वाले के अकाउंट में, वो मुझे वापस कैसे मिलेंगे। कई बार पता नहीं होता था, लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना, कोर्ट के चक्कर काटना, लेकिन अगर 50,000 से अब कम का अमाउंट है, घर बैठे आप उस पैसे को अपने अकाउंट पे ले सकते हैं। प्रोसेस ऑनलाइन है, कहीं पुलिस के चक्कर नहीं काटने हैं। मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल एक वेबसाइट है जहाँ पे कि आप MRM NCRP.MHA.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे अपने उसी मोबाइल नंबर से जिससे कंप्लेन किया था। फिर अपना जो कंप्लेन आएगा, रिफंड का रिक्वेस्ट रेज करेंगे। जो डिटेल्स आप कंप्लेन आईडी डालने के बाद OTP आएगा, नंबर वेरीफाई होगा। प्रोसेस कुछ हम आपको बता दे रहे हैं। जब आप विक्टिम हैं, आपके साथ फ्रॉड हुआ, मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल जो वेबसाइट है, आपने उसमें लॉगिन करना है। सिटीजन लॉगिन के अंदर मोबाइल नंबर से OTP आएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा एंड देन फिर उसके बाद रिक्वेस्ट रेज करना है। जो पेज आपको दिखेगा एंड वहाँ पे रेज रिफंड रिक्वेस्ट में आप अगेन अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे, जो कि आपको इनिशियली NCRP पोर्टल पे जो कंप्लेन करते हैं तो मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू, या फिर आप जब लॉगिन करेंगे तो वो कंप्लेन नंबर भी आपको दिखता है। ठीक है, एंड फिर वहाँ पे ऑब्वियसली कंप्लेन डिटेल्स होगी, डेबिट जो भी पैसे आपके जहाँ जहाँ पे गए, जिन जिन अकाउंट्स में होल्ड हुए हैं, वो डिटेल्स आपको दिखने लगेगी। ठीक है, जो भी आपने कंप्लेन किया था उसका एक कंप्लीट समरी। जब भी आप इवन कंप्लेन का स्टेटस भी चेक करते हो, दिखता है कि हाँ कितना अमाउंट होल्ड हुआ है। अब उस अमाउंट को लेने का प्रोसेस नहीं पता होता था। अब हमें वहाँ पे रिक्वेस्ट रेज़ कर देनी है, ऑटोमेटिकली वो जहाँ भी जिस कंसर्न पुलिस स्टेशन में है वहाँ से वेरीफाई होंगी डिटेल्स कि हाँ एक्चुअली फ्रॉड हुआ था। एंड देन फिर वो कंसर्न बैंक को जाता है, बैंक को ऑब्वियसली पुलिस वाले नोटिस इशू करते हैं, बैंक फिर उस अमाउंट को रिफ़ंड कर देता है अंडर पुलिस डायरेक्शन। और पहले होता क्या था कि अगर आपने कोई साइबर फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन कंप्लेन की, FIR किया, कोर्ट में जाते थे, एडवोकेट करना पड़ता था या फिर पुलिस वाले के थ्रू, एंड देन फिर वहाँ पे भी अगेन एप्लीकेशन लगा के बता के कोर्ट को आपको, तो वो थोड़ा एक लॉन्ग टर्म टाइम टेकिंग प्रोसेस था। कोर्ट के चक्कर काटना, पुलिस वाले भी ऑब्वियसली हमारे देश में करप्ट है, वो भी कहते हैं कि हम आपका अमाउंट रिफ़ंड करवा रहे हैं, रिकवर करा रहे हैं, उसका 10-20% आपको देना होगा। घुमा फिरा के एडवोकेट के नाम पे भी ले लिए जाते थे। तो प्रोसेस आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट रेज़ करके, आप फॉलो अप करके अपने पैसे को, जो भी फ्रॉड हुआ है 50,000 से नीचे का, ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके 50,000 से नीचे का, ऑब्वियसली उसके ऊपर होगा तो FIR कम मस्ट है। फिर वो सारा प्रोसेस कोर्ट के थ्रू होता है। लेकिन 50,000 के नीचे अगर आपके पैसे फ्रॉड के थ्रू गए हैं तो आप उसे अब ले सकते हैं। बाकायदा उसके लिए वेबसाइट जो कि SOP आई थी उसके थ्रू अब वेबसाइट भी ऑनलाइन है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर साइबर क्राइम रिलेटेड कोई भी डाउट है, इशू है, से मैंने ऑनलाइन कंप्लेन की थी, विड्रॉ कर लिया है, सामने वाले का अकाउंट अभी भी होल्डिंग फ्रीज़ है, या मेरा अकाउंट होल्डिंग फ्रीज़ है, कैसे होल्डिंग हटेगा, NOC कैसे मिलेगी, यूं ही छोड़ दूँ तो क्या दिक्कत आएगी, पुलिस का नोटिस आ गया है तो कैसे क्या करें, जो भी मन में सवाल है आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं और अपना समय पैसा बचा सकते हैं।